वेल गाइस, आज हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो कल या फिर आने वाले समय में हमें उन स्टॉक्स में मोमेंटम देखने मिल सकता है। और उसमें हम लोग स्ट्रैटेजीज देखेंगे, क्या पैटर्न फॉर्म हुआ है और आप कैसे काम कर सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं जो पेड स्ट्रैटेजीज होती है वो आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मोर देन 4 स्ट्रैटेजीज अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को, उन स्ट्रैटेजीज़ को आप देख सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो या फिर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हमारा पहला स्टॉक है वो है आइचर मोटर। देखिए अगर हम लोग देखेंगे आइचर मोटर फिलहाल एक डाउन ट्रेंड पे काम कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है हमने, और पिछले अगर हम लोग देखेंगे 15 से 20 दिन में मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो लाइंस हैं। ये वाला जो लाइन है वो 200 EMA है और नीचे का जो लाइन है वो 200 EMA है। और अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे आइचर मोटर ने बोथ 200 EMA और 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है नीचे की तरफ, जो एक बेयरिश सिग्नल है। अदर देन दैट यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जो है 2320 के आसपास, जो एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट बहुत बार यहाँ से बाउंस बैक किया हुआ है। ऑलमोस्ट 2 बार पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो मैं बोलूँगा कि आने वाले समय में 2320 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझ लीजिए 2320 का लेवल ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ तो हमें तुरंत 2 to 3% का डाउनफॉल हमें कल या फिर आने वाले समय में देखने मिल सकता है। फिलहाल जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट मैं बताना चाहूँगा 233735 के आसपास क्लोजिंग दी हुई है और ओपनिंग जो है जैसे मैंने बताया 2320 के आसपास है। तो आज का ये जो कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, जो आज का अगर हम लोग ओपन देखेंगे तो उसको अगर हम लोग पकड़ के मतलब उस लेवल को पकड़ के अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं, सपोज उसको ब्रेक कर देता है कल के दिन जो है 2320 का लेवल, तो हमें तुरंत नीचे के लेवल 2 to 3% का डाउनफॉल आइचर मोटर में देखने मिल सकता है। और जो मेजर सपोर्ट है उसको आप उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगा सकते हो जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली आइचर मोटर पे ध्यान रखिए, हमें आने वाले समय में अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो नीचे के लेवल्स हमें आइचर मोटर में देखने मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने विप्रो का चार्ट ओपन किया हुआ है। देखिए विप्रो का ये जो चार्ट है वो 1 हार का चार्ट है 60 मिनट्स का, और 1 हार के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और ऑलमोस्ट एक रेंज में था, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक एक्यूमुलेशन फेज में था और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिला है और आज के दिन ही यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला और यहाँ पे सस्टेन भी किया हुआ है। सपोज़ कल के दिन गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो देखिए क्या ये 475 और 476 का एक लेवल है जो एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो करेक्शन आया हुआ है जो है 484 के आसपास, मैं बोलूँगा ये आपके लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप 5 मिनट्स 15 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो 484 के नीचे थोड़ा बहुत आप ऐसे लगा सकते हो और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो तुरंत हमें 500 के लेवल्स विप्रो में आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। लेकिन सपोज करेक्शन आता है तो आप 475 के आसपास बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो। तो डेफिनेटली विप्रो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली विप्रो पे ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने NTPC का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे NTPC पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और मैं बता दूँ ये 1 हार का चार्ट है और ये दोनों 200 EMA और 200 मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ बेरिश मोमेंटम चल रहा है इस स्टॉक पे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है वो है 98 का, जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 2 बार मार्केट बाउंस बैक कर चुका है और इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बार मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और ऑलमोस्ट ये 3rd टाइम है मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। मैं बोलूँगा इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन को ऊपर हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। सपोज़
अगर मेजर सपोर्ट को भी तोड़ देता तो और नीचे के लेवल्स हमें NTPC में देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली ध्यान रखिए, अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली एक रिवर्सल सिग्नल होगा, या फिर वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा कि बाय मत कीजिए, जब तक 200 EMA और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकलता तब तक मैं बोलूँगा बाय मत कीजिए, अदरवाइज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि NTPC में कैसे काम करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग जो है बैंक निफ्टी पे काम करते हैं और डेली मुझे क्वेरीज आते हैं व्हाट्सअप पे, मेल पे, बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का चार्ट कवर करना बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी बार बताया हुआ है कि क्या स्ट्रैटेजीज रखनी है। तो देखिए हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ था कि आपको बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी है, बिकॉज अगर हम लोग देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के ही बैंक निफ्टी काम कर रहा है और जब भी मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और हमने ऑलमोस्ट वही स्ट्रैटेजी पे काम किया हुआ है पिछले अगर हम लोग देखेंगे 10-15 दिन। तो फिलहाल मैं बोलूँगा यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है और यहाँ पे एक छोटा कैंडल फॉर्म हुआ है और ये मैं ऑब्वियस बोल सकता हूँ ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और आज का जो हाई है आज का हाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है 31800 के आसपास है। तो जो हाई है आज का वो मार्क कर लीजिए। सपोज कल के दिन वो ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हो और ऊपर की तरफ मैं बोलूँगा इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए जो 32,000 के आसपास रहेगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें हमेशा देखने मिला है। तो कल के दिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आता है और 32,000 के ऊपर थोड़ा बहुत जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाद में देखिए क्या ये सस्टेन करता है इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद आप बाय कीजिए। बिकॉज यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है। अदरवाइज अगर कल के दिन मैंने पहले भी बताया हुआ है, मतलब मैं बार बार बोलते आ रहा था पिछले वीडियोस में, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे है तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रख सकते हो और आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन कल के दिन मैं बोलूँगा शॉर्ट मत कीजिए, कल के दिन वेट कीजिए, देखिए क्या होता है। अगर नीचे की तरफ आता है तो भी आप शॉर्ट मत कीजिए, बिकॉज एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है नीचे की तरफ और ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। अगर ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम बनता है तो ऊपर के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले समय में या फिर कल के दिन। तो मैं बोलूँगा ब्लाइंडली शॉर्ट मत कीजिए। अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को अगर रेफरेंस में लेके आपको काम करना है तो मैं बोलूँगा कि आप आज का जो हाई है वो मार्क कर लीजिए और वहाँ पे ब्रेकआउट आता तो तुरंत वहाँ पे बाय कर लीजिए और इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के थोड़ा बहुत ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सो आई होप आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। अगर हम लोग देखेंगे जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है जैसे कि SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, उन सब चार्ट्स में सेम पैटर्न बना हुआ है। तो डेफिनेटली ध्यान रखिए, एक रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आता है या फिर नहीं वो कल का सेशन डिसाइड करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कल के दिन थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे काम करना है स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में। सो गैस थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और फिर से मैं बताना चाहूँगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ पे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है और हमारा एक ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है खास करके जो हमारे क्लाइंट्स जो हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।